रिंकू आईसी, हिंकू आईसी, छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो ये लगे रहते हैं और ये फिल्टर्स हैं। ये क्या काम करते हैं? एलएनए और बीपीएफ क्या है? अब ये नेटवर्क सेक्शन वर्क किस तरीके से करता है? वीपीएच या वीबैट की सप्लाई कहाँ पे जाएगी? 2GPFO पे, WTR पे, 1.8। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज का जो वीडियो है वो यूट्यूब के इतिहास में पहला ऐसा वीडियो होने वाला है। इतनी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क सेक्शन के बारे में हम देने वाले हैं। फिर भी इसके कई सारे पार्ट्स अगर आप कमेंट करेंगे तो हम बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने रखा है नेटवर्क सेक्शन पार्ट 0। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि ये जो इस तरीके से आप देखते हैं फ़ोन के अंदर फिल्टर्स लगे रहते हैं नेटवर्क सेक्शन के अंदर, इनका क्या काम होता है। ये यहाँ पे जैसे LB का मतलब होता है लो बैंड, MB का मतलब होता है मीडियम बैंड और HB का मतलब होता है हाई बैंड। जो फ्रिक्वेंसी जो हमारे फ़ोन के अंदर आती है वो बैंड के थ्रू आती है। यहाँ पे लो बैंड, मीडियम बैंड, आगे हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं। ये टिप्लेक्सर क्या होता है, ये क्या काम करता है, और उससे पहले हम लोग ये जानने वाले हैं कि ये जो यहाँ पर जो बहुत सारे आप देख रहे हैं, ये फिल्टर्स जो लगे हैं, ये देख रहे हैं अलग अलग फ़ोन के अंदर बहुत सारे, देखिए ये बहुत सारे छोटे बड़े लगे रहते हैं हर सेक्शन में। कोई भी नेटवर्क सेक्शन ले लीजिए, देखिए ये बहुत सारे लगे रहते हैं इस सेक्शन में। तो छोटे छोटे आईसीयू के साथ में छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो ये लगे रहते हैं, और ये फिल्टर्स हैं। ये क्या काम करते हैं? एक्चुअली ये फ्रिक्वेंसी को फिल्टर करने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? फिल्टर करने का काम। फ्रिक्वेंसी क्या, यहाँ पे जैसे TX का मतलब होता है ट्रांसमिट और RX का मतलब रिसीव। तो जब किसी को कॉल करते हैं या फ्रिक्वेंसी आती है या इधर से फ्रिक्वेंसी आती है, तो ये फिल्टर्स क्या करते हैं, उनको फिल्टर करने का काम करते हैं। तो इनके जो है बहुत सारे नाम होते हैं, अलग अलग फ़ोन के अंदर अलग अलग ये लगे होते हैं। जैसे इनका नाम RX फिल्टर कोई बोलता है, कोई TX फिल्टर बोलता है, कोई इसको डुप्लेक्सर बोलता है, कोई इसको बोलता है डिप्लेक्सर। क्या बोलता है? डिप्लेक्सर। कोई बोलता है इसको बैंड पास फिल्टर। इसके बाद कोई बोलता है सॉ फिल्टर, TRX फिल्टर, यानी कि दोनों लाइनों के अंदर TRX फिल्टर, लो पास फिल्टर, EMI फिल्टर, डुअल डुप्लेक्सर, ट्रिप्लेक्सर, MISC। इतने सारे इसके नाम होते हैं, मतलब अलग अलग फ़ोन के अंदर ये लगे होते हैं। इस नाम से ये जाने जाते हैं। इतने सारे नाम हैं और इनको काम क्या है? फ्रिक्वेंसी को फिल्टर करना, या कई बार क्या होता है, बूस्ट करना पड़ता है फ्रिक्वेंसी को। क्या होता क्या है, अब यहाँ पे समझते हैं। जैसे ये टिप्लेक्सर है। टिप्लेक्सर का मतलब यहाँ पे ये 3 चीज़ों के लिए फ्रिक्वेंसी को अलग अलग करता है। जैसे यहाँ पे ये एंटीना बना है, तो एंटीना से क्या होगा कि कुछ कंपोनेंट लगा के ये यहाँ पर इस पे फ्रिक्वेंसी आ गई इस पे, ठीक है। ये 3 लेयर में होता है, कोई 2 लेयर में होते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, तो फ्रिक्वेंसी के साथ में कई सारी फ्रिक्वेंसियाँ यहाँ पर एटमॉस्फेयर में मौजूद है। तो यहाँ पे ये 3 फ्रिक्वेंसी को एक साथ लेगा। जैसे यहाँ पे लो बैंड के लिए इन्होंने फ्रिक्वेंसी निकाल ली GPS के लिए। ओके, एक यहाँ से आई। एंटीना सभी का एक ही है। इसके बाद मीडियम बैंड के लिए RF WBT, यानी ब्लूटूथ की जो फ्रिक्वेंसी है उसको उसने अलग कर दिया। इसके बाद यहाँ पे जो तीसरी फ्रिक्वेंसी है हाई बैंड के लिए, वो क्या है? 5G के लिए, 5G वाईफाई के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ट्रिप्लेक्सर। इसका मतलब ये हुआ कि एक फ्रिक्वेंसी जब यहाँ से आती है, इसके अंदर बहुत सारी फ्रिक्वेंसी मर्ज हैं, तो ये क्या करता है? तीनों फ्रिक्वेंसी को अलग अलग डिवाइड कर देता है। इसलिए इसको ट्रिप्लेक्सर कहते हैं, 3 फ्रिक्वेंसी को अलग अलग। जबकि यहाँ पे जो आ रही हैं वो सब मिक्सचर फ्रिक्वेंसियाँ आ रही हैं यहाँ पे एंटीना पे, बट ये उस फ्रिक्वेंसी को अलग अलग, ब्लूटूथ वाली फ्रिक्वेंसी अलग है, 5G वाली जो है वो अलग है, और GPS वाली फ्रिक्वेंसी को अलग जो है करने का काम करता है। ओके, तो यहाँ पे फिल्टर भी हो रहा है और अलग भी हो रहा है। तो बात समझ में आ रही क्या है? अब यहाँ पे कुछ नेटवर्क सेक्शन में क्या होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। रजिस्टर जो कि क्या करते हैं, या कॉइल लगी रहती है, कॉइल, क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो ग्राउंड से, GND से अगर आप चेक करेंगे तो ये दोनों साइड बीप करता है, बट ये शॉर्ट नहीं होते हैं। ये भी एक पॉइंट वाली बात है। तो कभी भी नेटवर्क सेक्शन चेक करिएगा तो वहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स बीप करते हैं तो वो सही होते हैं, ना कि आपको तोड़ के फेंकना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये नाम जाने। इसके बाद हम लोग ये यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जानते हैं कि जो नेटवर्क IC जो होती है, ओके, WTR आपने नाम सुना होगा, WTR पड़ी रहती है। इस टाइम पे मार्केट में एक और नाम आ गया है, कौन सा? SDR IC, लेटेस्ट अपग्रेड IC है। WTR का ही एक अपग्रेड रूप है SDR IC। लेकिन आज तक क्या हुआ है, इन नामों के जो नेटवर्क ICयाँ हैं
उसका ओरिजिनल नाम है IFIC, ओरिजिनल नाम है IFIC, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी आईसी, ओरिजिनल नाम होता है। WTR एक कंपनी का नाम है जो कंपनी बनाती है। तो इनके बहुत सारे नाम जो है हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, अलग अलग बुक्स पे या अलग अलग सर्किट्स पे या अलग अलग टेक्नीशियन भाई लोग जो यूज़ करते हैं। कोई बोलता है इसको हैगर आईसी, नेटवर्क तो बोलते ही है, कोई बोलता है इसको RFIC, कोई बोलता है फेम फ्रंट एंड मॉड्यूल आईसी, कोई बोलता है WTR, अब जो नए फ़ोन कह रहा है SDR, कोई बोलता है एम जोनलर आईसी, हेल्गो आईसी, रिंकू आईसी, हिंकू आईसी, मतलब इतने सारे नाम एक आईसी के, मतलब आज तक जब से आ रहे हैं। तो इसका ओरिजिनल नाम क्या है? IFIC, ये कंपनी का नाम। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक सेक्शन लिया है मैंने, इसमें क्या है, दो सेक्शन दिखाए गए हैं, प्राइमरी नेटवर्क सेक्शन, सेकेंडरी नेटवर्क सेक्शन। आप कहोगे प्राइमरी नेटवर्क सेक्शन क्या होता है, सेकेंडरी का होता है, तो बने रहिए इसी में। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्राइमरी में क्या होता है और सेकेंडरी पे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया मेन एंटीना, मेन एंटीना, इसका यहाँ पे लगा है एक कपलर, और इसके बाद यहाँ पे दिया है एक डिप्लेक्सर। और डिप्लेक्सर से क्या होता है, यहाँ से ये सिग्नल आता भी है और जाता है, यानी RX भी होता है और TX भी होता है मीडियम बैंड के लिए एंटीना। ओके, यहाँ पे मीडियम है, लो बैंड है, और ये इसकी फेम ID लिखा है यहाँ पे, फ्रंट एंड मॉड्यूल ऐसी। ओके, अब ये क्या काम करता है, यहाँ से क्या है, ये सिग्नल जितने भी हैं, ये TX की लाइन है, यहाँ से ट्रांसमिट होकर यहाँ पे आते हैं, ये जो इसकी ये ट्रांसीवर मेन IC है इसकी, इसको IFIC जो बोलते हैं। और यहाँ से क्या होते हैं, सिग्नल्स यहाँ से क्या होते हैं, आउट होते हैं। आउट होने के बाद एक छोटी सी और एक IC लगाई गई और वहाँ से PFO, और वहाँ से यहाँ पे सिग्नल्स आ गए जाके। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हो रही हैं, इन चीज़ों के बाद भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए एक दिया गया है B14 डुप्लेक्सर, ये यहाँ से फ्रिक्वेंसी का आना जाना, ठीक है, फिल्टर हुआ, एक यहाँ पे चला गया, यहाँ पे PA का मतलब होगा यहाँ पर PFO के लिए, ठीक है, और इसके आगे ही फ्रिक्वेंसी के, और यहाँ पर एक B14 LNA, और इसके बाद B14 BPF लगा है। तो LNA और BPF क्या है, तो LNA का मतलब होता है लो नॉइस एम्पलीफायर, लो नॉइस एम्पलीफायर, और BPF का मतलब होता है बैंड पास फिल्टर, बैंड BPF14 बैंड पास फिल्टर। ओके, तो यहाँ से डुप्लेक्सर अलग अलग फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट करेंगे, यहाँ पे जैसे TX RX, यानी कि दोनों फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आएंगी जाएंगी। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स लगाए गए हैं जो कि बैंड पास फिल्टर हैं और लो नॉइस एम्पलीफायर लगाए गए हैं। ओके, इतनी बात समझ में आएगी। ये तो हो गया प्राइमरी सेक्शन कि यहाँ से सिग्नल्स जो है अलग अलग बैंड के लिए फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं, और ये सब फिल्टर्स करते हैं, कई बार बूस्ट करते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर है सेकेंडरी नेटवर्क सेक्शन। अब इसका मतलब क्या है, इसके लिए भी देखो यहाँ पे एक सब एंटीना दिया गया, फिर एक डुप्लेक्सर लगाया गया, ठीक है, और यहाँ पर एक सिस्टम दिया है LB स्विच, GPS, डिप्लेक्सर, BPF, LNA, और इसके बाद GPS-in। यहाँ पे क्या है, डुअल 100, यहाँ पे 100 दिया, 100 फिल्टर, स्विच है एक, स्विच के बाद यहाँ पे LNA, और LNA के बाद यहाँ पे DRX लिखा है। DRX का मतलब होता है डाइवर्सिटी नेटवर्क सेक्शन, डाइवर्सिटी। अब इसका काम क्या होता है समझिए, आज के जो फ़ोन आते हैं उनके अंदर क्या है कि हम गेम भी खेलते हैं, नेट भी चलता है, गाना भी सुनते, कुछ और काम होता है, या अगर आप नेट चला रहे किसी की कॉल आती है तो नेट पे जो काम होता है वो बंद नहीं होता है। समझ रहे हो, पहले के फ़ोनों के अंदर क्या होता था, जैसे आपने कॉल लगाई तो इंटरनेट बंद हो जाता था। तो आज के डेट में क्या होता है, तो ये तो प्राइमरी है, ये तो बंद होगा, लेकिन यहाँ से ये सिर्फ जो सेकेंडरी है, डाइवर्सिटी वाली है, यहाँ से इसे क्या हो जाएंगे, स्विचिंग कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, स्विच कर जाएंगे। डुअल 100 फिल्टर यहाँ पर लगा हुआ है, LNA लगे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका काम जो है वो नहीं रुकने वाला है। इतनी बात समझ में आए, इसको बोलते हैं सेकेंडरी नेटवर्क सेक्शन या डाइवर्सिटी नेटवर्क सेक्शन। कब काम करता है मैंने आपको बता दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये नेटवर्क सेक्शन वर्क किस तरीके से करता है, थोड़ा इसको हम जो अलग लोग समझने की कोशिश करते हैं कि काम कैसे करता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, यहाँ पर एक एंटीना स्विच लगा है और यहाँ पर दिख रहा है TRX का मतलब है कि एक ही लाइन पे सिग्नल एक ही लाइन से जाएगा और आएगा भी, यानी कि एक ही रोड है, उस पर आना भी है और जाना भी है, तो सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट भी होंगे और रिसीव होंगे, इसलिए इसका नाम दिया गया है TRX। ओके, जो
मेन में कनेक्टेड है वो 2GPFO है, और 2GPFO से क्या है कि एक लाइन TRX, दोनों लाइनें TRX और बीच में लगे हैं डुप्लेक्सर यानी फिल्टर्स लगे हैं, और इसके बाद ये WTR मेन IC पे, WTR यानी कि IFIC पे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसी पे 4GPFO है, और 4GPFO को पावर कहाँ से आ रहा है, पावर IC से। 2GPFO को कहाँ पे, पावर IC, CPU के लिए भी एक 0.8 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, क्योंकि CPU के अंदर बेस बैंड नाम का एक फंक्शन होता है, उसको रन करने के लिए BBRX BBTX, RF क्लॉक और डेटा, ये सब कंट्रोलिंग के लिए होता है। तो पूरा एक सिस्टम समझते हैं कि पहले क्या होगा इसके अंदर। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पावर IC से VPH या VBAT की सप्लाई कहाँ पे जाएगी, 2GPFO पे, WTR पे 1.8 वोल्टेज और 1.0 वोल्टेज, और इसके बाद CPU पर वोल्टेज आएंगे, और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा VREG L 1.8, और इसके बाद यहाँ पर है VREG LDO 1.1 वोल्टेज 4GPFO, यानी कि जितनी भी ICयाँ हैं सबको चलने के लिए पावर यहाँ पर मिलना ज़रूरी है, पहली रिक्वायरमेंट। पावर नहीं मिलेगा तो ऐसी काम नहीं करेगी। तो यार 2GPFO, WTR, 4GPFO और CPU, तो क्या चाहिए, पावर। तो पावर के लाने आपने देखी, सभी को पावर चाहिए, अलग अलग वोल्टेज चाहिए। 2GPFO को 3.7 से 4.2, WTR को 1.8 से 1.8 एक अलग वोल्टेज और 1.0 एक अलग वोल्टेज चाहिए। इसका CPU को जो चलने के लिए बेस बैंड फंक्शन को 0.8 वोल्टेज चाहिए यहाँ पे, और इसके बाद 4GPFO को 1.8 और 1.1 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। ये तो हो गया वोल्टेज। अब आगे देखते हैं इसके क्या होता है। अब क्या है कि CPU क्या है, एक सिग्नल मतलब कि कंट्रोल करेगा, कंट्रोलिंग भी तो चाहिए कि कौन सी ऐसी काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो RF क्लॉक और डेटा यानी I2C प्रोटोकॉल के जरिए क्या करेगा, CPU हर एक IC पे नज़र रखेगा, क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, या कोई एरर है तो उसको डिस्प्ले पे दिखा सके। तो ये काम करेगा क्या, आपका CPU, RF क्लॉक और RF डेटा यानी कि I2C प्रोटोकॉल। हाँ, हालांकि इसके बीच में देखिए आप यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स लगे हैं जो कि क्लॉक और डेटा पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। कई बार इनकी वैल्यू वगैरह बढ़ जाती है और वोल्टेज प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाती, तो इनकी भी टेस्टिंग करना ज़रूरी होता है। आगे देखते हैं। इसके बाद BBRX और BBTX, CPU के अंदर जो बेस बैंड का फंक्शन है वो WTR से कम्युनिकेट करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। तो देख रहे हैं आपसे डुप्लेक्सर से यहाँ से सिग्नल्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट एंड रिसीव। ओके, ये देखिए। अब यहाँ पे मेन काम इस पे यहाँ पर क्या है, क्रिस्टल का भी है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी को जनरेट कौन करेगा, जनरेट करने के लिए क्रिस्टल का यूज होता है। पहले ये नेटवर्क सेक्शन में अलग से लगा रहता था, अब इसकी पूरी की पूरी कंट्रोलिंग कहाँ पे होती है, पावर IC के पास। पावर IC क्या करती है, जहाँ पे जितनी फ्रिक्वेंसी जिसको देना होता है, तो मैंने इसको इस तरीके से दिखाया कि पावर IC से ये WTR को फ्रिक्वेंसी देगा। हालांकि इसका सिस्टम क्या है कि ये लाइन यहाँ से होके इसी पे जाएगी, फिर पावर IC से एक एक्सो लाइन, क्या कौन सी लाइन, एक्सो लाइन, वो WTR IC पे आती है। ओके, तो इतना चेंजमेंट किया गया है यहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजी। तो ये था एक नेटवर्क सेक्शन का वर्किंग। ठीक है, वीडियो और लंबा हो जाएगा, फिर भी हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसकी वर्किंग है, किस तरीके से ये वर्क करता है, आगे देखते हैं। हाँ, अब क्या है कि कुछ फ़ोन के अंदर नेटवर्क सेक्शन को चलाने के लिए एक APT मॉड्यूलर का यूज़ किया जाता है, यानी कि APT IC के लिए, या बक सप्लाई या उसको बक कन्वर्टर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये क्या काम करता है, यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत चेंज होती है। जैसे यहाँ पे APT का मतलब होता है एवरेज पावर ट्रैकिंग, और यहाँ पे MIPI टेक्नोलॉजी या REFE यहाँ पे लिखा है, RFFE, ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे काम करती है। ये I2C का ही पे एक प्रोटोकॉल का एक अपग्रेड वर्जन है जो कि नेटवर्क सेक्शन के लिए काम करता है, 1.8 वोल्ट होता है। अब इसका REFE का मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड। तो यहाँ पे क्या है, बक कन्वर्टर, इसमें सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे एक सप्लाई को क्या दिया गया है, यहाँ पे इन किया गया है ये, और एक VBAT की सप्लाई, और यहाँ से वो क्या होगा, MIPI VIO का मतलब वोल्टेज होगा इनपुट और आउटपुट। ओके, और कंट्रोलिंग के लिए क्लॉक और डेटा यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये APT IC है, छोटा सा बक है, मतलब कि पावर IC से ना देखे, जब भी इससे पहले हमने देखा कि पावर IC से वोल्टेज आते हैं, तो यहाँ पर एक APT मॉड्यूलर का यहाँ पे यूज़ किया गया है, APT एक IC का यूज़ किया गया है। इतना थोड़ा बहुत चेंजमेंट है। अब आगे देखते हैं इसके। हाँ,
WTR जब आईसी आ रही है तो उसी के साथ में अभी क्या है, अपडेट आया। अपडेट में क्या है, एक आईसी है SDR जो कि नेटवर्क आईसी है। जो आज की डेट में क्या हो रही है कि SDR जैसे यहाँ पे 660 एक आईसी है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये जो MIPI टेक्नोलॉजी जो है ये सिर्फ चेंज हुआ, क्लॉक और डेटा है ये I2C ही, I2C प्रोटोकॉल, यानी कि 1.8 वोल्ट से ये चलते हैं। तो ये SDR के अंदर ये सारी चीज़ें दी गई हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत WTR की तरह ही चेंजमेंट है। यानी कि आईसी को काम करने के लिए पावर चाहिए, कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर क्लॉक डेटा पहले वो यूज़ होते थे, अब क्या है यहाँ पे RFFE क्लॉक और RFFE डेटा, मतलब कि नाम के साथ में ये चीज़ें और भी जुड़ गई, यानी कि और भी चीज़ें एडवांस यहाँ पे हो गई जाके। तो आज की डेट में बहुत सारे फ़ोन के अंदर SDR नाम की एक आईसी आपको देखने को मिलेगी जो मेन नेटवर्क आईसी है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस तरीके के बहुत सारे आपने फिल्टर्स वगैरह जो है देखे हुए, तो मैंने आपको बता ही दिया। ओके, तो यहाँ तक इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे तक इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग ये देखेंगे कि नेटवर्क सेक्शन का जो है टेस्टिंग पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट, फिर 2GPFO, 4GPFO, IFIC, ऑल टाइप फिल्टर्स चेक करना है। फिल्टर्स कब ख़राब होते हैं ये भी हमको पता चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फिल्टर होते हैं, हम सारे फिल्टर्स जो है नहीं निकाल सकते ना, तो प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हमारा आएगा नेटवर्क सेक्शन फॉल्ट फाइंडिंग पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या होगा, हम लोग एनालॉग सर्किट के बारे में जानेंगे, डिजिटल सर्किट के बारे में जानेंगे, कंट्रोलिंग सर्किट के बारे में जानेंगे, और इसके बाद सिम कार्ड, जब सिम कार्ड लगाते हैं तो किस समय कौन सा वोल्टेज एक्टिव होता है, कैसे हम कंफर्म करेंगे भाई WTR या हमारी SDR आईसी मतलब कि उसमें प्रॉब्लम है। सिर्फ एक लाइन की टेस्टिंग है। ओके, इसके बाद हमारा नेटवर्क सेक्शन का आएगा पार्ट 3, 5G नेटवर्क सेक्शन का, वो भी कमिंग सून। आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि भाई ये वीडियो कैसा लगा, कुछ चीज़ें इसमें इंप्रूवमेंट है या नहीं है, कुछ आपके पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।